नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोंडली विधानसभा में। साथ ही हमारे सुभाष अग्रवाल जी हैं जो कि वैश्य कुल से अभी प्रवक्ता चुने गए हैं जिला मयूरी बिहार से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले मैं सर आपका सवाल करूँगा, अभी जैसे विष्णु मित्तल जी ने अभी जो एक संगठन बनाया सर वैश्य कुल, इस संगठन के बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? जो विष्णु मित्तल जी ने ये कदम उठाया है वो बहुत ही अच्छा उठाया है जी। इसमें हमारा वैश्य कुल के जो सोए हुए व्यक्ति हैं वो भी मतलब जागेंगे और इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी, नए संगठन की, नई रणनीति की। उसमें हमें नए नए सुझाव मिलेंगे जी, नए नए लोगों से मिलना होगा हमारा। और यही ऐसा चलता रहा तो हमारा एक वैश्य कुल एक बहुत ही बड़ा आगे जाकर के बड़ा संगठन बनेगा और इसे कोई भी कहीं रोक नहीं सकता। जिस भाव पे अपना वैश्य कुल अग्रणी रहेगा, सबसे ज़्यादा दिल्ली में वोट वैश्य कुल के हैं और वैश्य कुल एक हो गया तो समझ लो एक तरफ आंधी की तरह मतलब दौड़ेगा वैश्य कुल। मगर सर जैसे चुनाव के समय में जो भी मतलब वैश्य समाज है या और अदर समाज के लोग हैं, तो चुनाव के समय में सर इस बार 50% जो वोट डाले गए और जो वोट जो नहीं डाल पाते, जो बाहर अपने टूर की तरफ चले जाते हैं, तो उनको भी कोई अपील देना चाहेंगे सर? देखो, पहली बात तो यह है जब चुनाव का समय आएगा तब लोग मतलब सभी इकट्ठे हो जाएंगे और उनसे आग्रह भी किया जाएगा कि भाई चुनाव के समय आप कहीं नहीं जाएं और अपना जो प्रोग्राम है वो कहीं का वो कैंसिल कर दिया जाए। चुनाव के बाद फिर अपना वोट डाल के कहीं भी जाओ, क्योंकि जो कहते हैं एक वोट एक ही हरा सकता है और एक ही कुछ का एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। तो इसलिए कि चुनाव मतलब 5 साल बाद आते हैं, फिर हमें वो हार का जो वो है फिर वो सोचना पड़ा, यार हम नहीं जाते तो ये हमारी वजह से चुनाव जीत जाते, तो वो मतलब थोड़ी सी पीड़ा होती है अंदर। तो उसके लिए अब तो और भी इंतज़ाम कर दिए हैं कि लोग बाहर से भी वोट डाल सकते हैं, इंटरनेट से भी वोट डाल सकते हैं, विदेश से भी वोट आ सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, जो मतलब वोट तो आदमी का हर का वो है कि भाई अधिकार है, देना ही है। अच्छा सुभाष जी, आप जैसे कहीं ना कहीं आप राजनीति से भी काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे, अब इस बार आप जिला कार्यकारिणी में भी है सर, तो कुछ अपने राजनीति इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहिए? देखो, राजनीति इतिहास तो यह है सर, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है और मुझे बड़ी पीड़ा है। जो नए नए लोग आते हैं वो टिकट लेकर के चले जाते हैं, जो पुराने लोग हैं उनको कोई पूछता नहीं है। चाहे मतलब वैश्य कुल से हो, चाहे किसी भी जातिवाद से हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमारे गिने चुने विधानसभा में 1-2 वार्ड हैं, उसको लेटेज कर दिया जाता है या फिर उसको या किसी को किसी भी दृष्टि से नकार दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता सर? ऐसा जब जो बड़े बड़े लोग आ जाते हैं पैसा लेकर के, वो बोली लगा देते हैं कि भाई आजा भैया, कौन आया हमारे सामने। तो राजनीति का मतलब पैसे भी हो चुके हैं सर इस बार राजनीति? अब देखो, हम तो यही कहेंगे जब बड़े लोगों को नहीं पूछा जाता है, पुराने लोगों को नहीं पूछा जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ छिपा हुआ है। अब मैं इस बात को उजागर तो नहीं कर सकता, मगर सब जानते भी हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं पीड़ा तो है जब पुराने लोगों को तवज्जो नहीं जाती है और पार्टी जब ही कहीं ना कहीं ये हार का सामना पड़ता है। हमारा एमसीडी में यही हुआ है, हार का सामना, गलत लोगों को टिकट दे करके और उनको हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारे वैश्य कुल को अगर ये यही बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर 25-30 वैश्य लोगों को टिकट मिल जाता एमसीडी में, हमारी सरकार बनती, कोई रोक नहीं सकता था। तो आप मांग करते हैं? मयूर बिहार जिले में एक बनियों को टिकट नहीं दिया, एक वैश्य को टिकट नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं हार का कारण है हमारी का। तो ये कहीं ना कहीं नाराज है आज में? नाराज है, बिल्कुल नाराज है। जो वैश्य कुल के वैश्यों के बल पे ये जीतते हैं लोग और फिर कहते हैं कि हमें तो टिकट ही नहीं दिया, हमें तो वहाँ से वोट ही नहीं मिले, ये फिर सब राजनीति करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ इस बात को पूरी दिल्ली में, और ये मेरे अंदर एक पीड़ा भी है और मेरे ब्लड में भी है कि हम वैश्य बहुत ही नाराज़ है इस बात से। 25-30 वैश्यों को अगर टिकट मिल जाता एमसीडी में, कोई हमें रोक नहीं सकता था और सरकार बन के आती। अब योगी जी ने यूपी में जो निकाय चुनाव हुए हैं
उनमें अग्रवालों की लाइन लगा दी है, भाषणों की लाइन लगा दी है, बैशों की लाइन लगा दी है। और देखो सब जीत के आए, किसी भी जिले में देख लो, घुसते देखो, बॉर्डर से देखो, बाहर से देखो, और सब मतलब जी है वैश्य समाज आ गया है। अग्रवाल ही अग्रवाल, वैष्णे वैश्य समाज। और मैं देखो अगर ऐसी दिल्ली में लहर हो जाती है, मैं बता रहा हूँ कोई नहीं, वैश्य हाथ जोड़ के निकलता है और वो हर चीज़ से डरता भी है और माफ़ी भी मांगता है। और वैश्य से हर जाति का लोग खुश रहता है कि भाई ये वैश्य समाज का है, इसे दे दो, बहुत सीधा आदमी है, इसे वोट दो भाई। तो आने वाले सर 2025 की विधानसभा में आप कोई मांग करते हैं वैश्य समाज को अगर मौका दिया जाए चुनाव में? लोकसभा और विधानसभा में मैं कह रहा हूँ आगे लेकर के आओ वैश्य समाज को। हम कह रहे हैं जीत के 100% आपकी झोली में डाल के देंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। सर आप भी यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो आपकी कोई सेवा है मतलब लोकल समाज के हित के लिए? देखो जी, समाज में तो मैं शुरू से ही समाज के लिए पैदा हुआ हूँ जी। मैंने पहले भी सेवा की है, आज भी सेवा कर रहा हूँ जी, और निस्वार्थ सेवा करता हूँ जी। मुझे चाहे पद मिले या नहीं मिले, या मेरी जो वैल्यू है वो पब्लिक के अंदर है। मैं पद से लेकर के बड़ा नहीं होता हूँ, मेरी पद की वैल्यू वैसे ही मुझे पद से ज़्यादा है मेरी समाज के अंदर, क्योंकि मैं समाज का काम करता हूँ। मैं एक ज़मीन से उठा हुआ आदमी हूँ और ज़मीन में बैठने वाला हूँ। मुझे कुर्सी की लालसा नहीं है जी। और मेरी कहीं भी यहाँ पता कर लो, अड़ोसी पड़ोसी भी मुझसे खुश रहता है। और कहीं भी चला जाऊँ लोग नमस्ते के और राम राम जी और बड़ा मेरा मान सम्मान करते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा मतलब अपनी कहते हैं ना, मुझे अपना वो नहीं पता जी कद मैं क्या हूँ जी। और लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं जिसके मैं मतलब बहुत ही हृदय से ज़्यादा उनका स्वागत करता हूँ। सर आने वाले लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव में? 2024 के चुनाव में हम जीतेंगे और बहुत ही अच्छे जीतेंगे। और ये विपक्षी दलों पे एक तमाचा होगा हमारा। ये भी फिर भी इनको कहीं डूबने की जगह नहीं मिलेगी। मगर सर कर्नाटक चुनाव का जो आपने देखा है रुझान, कहीं ना कहीं भाजपा को काफ़ी करारा जवाब मिला, कांग्रेस जो वहाँ से जीती है सर, तो इससे क्या लगता है आपको? कर्नाटक का चुनाव एक ऐसा था, हम पहले कभी नहीं जीतते थे, अभी 1-2 बार से मोदी जी आए हैं जब से हम जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती रही है। हाँ जी। और ये स्टेट का चुनाव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या है, फेरबदल चलता रहता है, कभी वो कभी हम। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और 2024 के चुनाव में वहाँ से भी मोदी जी आएंगे। अच्छा, यहाँ के तो विधायक हैं, क्या उन्होंने क्षेत्र में कभी दौरा दिया नहीं दिया क्षेत्र में? कोई ध्यान नहीं दिया। वो लंबी लंबी बातें करता है, कभी केजरीवाल के साथ घूमता है तो कभी मनीष सिसोदिया के साथ। अब वो जेल में है तो उस दिन जा रहा था, वो भी उसी दिन उसके साथ था। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे कोई भी मतलब ये है कि अपने ऐशो आराम एसी में रहते हैं, कोई पब्लिक का ध्यान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और 45 करोड़ क्या, वो तो 55 करोड़ दिख रहे हैं उसके। अगर आलीशान मकान का अगर तुम बाहर से भी थोड़ा सा किनारा भी लोगे ना तो वहीं से तुम्हें लग जाएगा हाँ भाई खुशबू आती है केजरीवाल का वो है भाई, ये तो आशियाना। तो वहाँ में तो बिल्कुल सत्य है ये तो। हाँ, इतना पैसा इन्होंने लगाया है और दूसरों की गरीबी का मखौदा करके इसने मतलब ऐसा जाल बिछाया है, दिल्ली के अंदर पब्लिक को ऐसा गुमराह किया है कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, मैं एसी नहीं लूँगा, मैं पब्लिक के साथ जैसे रहते हैं मैं वैसे ही रहूँगा, छोटे से मकान में रहूँगा। तो इसने एक पब्लिक को लॉलीपॉप दिया है जी और अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। सत्ता पे रहने लायक ही नहीं है। जिस तरीके से ये मनमर्जी और अपना काम मतलब जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे सुभाष जी? कुछ बस मैसेज क्या, वो सब आपके सामने है सर। और जनता देखो इसमें सब दुखी है। और वैश्य कुल को जो विष्णु मित्तल जी लेकर चले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जो हमारे बीच में वो मिलते भी हैं और हर संगठन की जानकारी मिलती है और हम सबको एक राह पे लेकर के आए हैं, उनका धन्यवाद है जी। तो ये हमारी सीधी बात सुभाष अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।